फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चॉक एंड स्लेट। माई सेल्फ निधि अग्रवाल और आज मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ पाइथागोरस थ्योरम। तो चलिए लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चैनल को पूरा एक्सप्लोर करना मत भूलना क्योंकि चैनल में क्लास 9 से रिलेटेड ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक पे वीडियो अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम मेरा राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होता है और ये थ्योरम मुझे क्या कहता है कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑन हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑन रिमेनिंग टू साइड। क्वेश्चन मींस थ्योरम में आपको क्या बोला जा रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में, मैंने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया है जिसका नेम दे दो ABC और इसके बी पे आपका 90 डिग्री मींस फॉर्म हो रहा है। 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाला साइड मेरा हाइपोटेनस होता है, ये हम जानते हैं। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो इक्वल होगा अदर रिमेनिंग टू साइड के स्क्वायर के सम के, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये हम ऑलरेडी जानते हैं क्योंकि हमने इसे क्लास 7 और क्लास 8 में यूज किया है। ये मेरा पूरा एक्सरसाइज पाइथागोरस थ्योरम पे ही बेस्ड होगा। तो चलिए एक्सरसाइज को स्टार्ट करते, देखते हैं मेरा 13A क्या है। तो देखो 13A क्या है, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है 13A का। A ladder 13 meter long rests against a vertical wall. If the foot of the ladder is 5 meter from the foot of the wall, find the distance of the other end of the ladder from the ground. मुझे क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि एक वॉल है और उसके अगेंस्ट आपका एक लैडर रखा हुआ है और उस लैडर का लेंथ है 15 मीटर। लैडर का जो फुट है वो वॉल के फुट से कितने डिस्टेंस पे है, ये 13 मीटर है, सॉरी 13 मीटर। लैडर का जो फुट है वो वॉल के फुट से 5 मीटर के डिस्टेंस पे है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि लैडर का जो दूसरा एंड है वो ग्राउंड से कितने डिस्टेंस पे है। मींस आपको ये लैडर का दूसरा लेंथ एंड मतलब ये ग्राउंड से कितने डिस्टेंस पे, मींस आपको ये लेंथ निकालने बोला गया है। क्लियर? तो आप देखो यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाला साइड होता है मेरा हाइपोटेनस, यानी मुझे हाइपोटेनस गिवन है और एक साइड गिवन है, मुझे दूसरा साइड फाइंड करना है। कैसे करेंगे? तो यूज करो पाइथागोरस थ्योरम। क्या लिखोगे? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। क्लियर? एक साइड मुझे गिवन है, ये साइड को आप x लेट कर सकते हो, इसे लेट कर लो x। क्लियर? तो आप क्या लिखोगे? 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से फाइंड करो तो x स्क्वायर कितना आ जाएगा? 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25, यानी x हो जाएगा मेरा रूट अंडर, इसे माइनस करो 144, यानी x आ जाएगा मेरा 12 मीटर। क्लियर? समझ में आया कैसे किया हमने? अब देखो नेक्स्ट नंबर 2। नेक्स्ट देखो नंबर 2 क्या है। अ मैन गोस 40 मीटर ड्यू नॉर्थ। एक आदमी सबसे पहले नॉर्थ डायरेक्शन में गया है 40 मीटर एंड देन 50 मीटर ड्यू वेस्ट, उसके बाद ये वेस्ट में गया है आपका 50 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, उसके इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सेम है, ये मेरा 90 डिग्री है, 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट साइड होता है मेरा हाइपोटेनस, यानी आपको हाइपोटेनस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आप लिखो क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू 50 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, यानी ये हो गया आपका 2500 और 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1600 प्लस करोगे 0 0 6 5 11 2 1 3 1 4, यहाँ से अगर आप h निकालोगे तो रूट अंडर 4100, तो ये हो जाएगा मेरा 41 इंटू 10 इंटू 10। क्लियर? 41 तो मेरा और ब्रेक होगा नहीं, तो ये आ जाएगा आपका 10 रूट अंडर 41 मीटर। क्लियर? मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखा है, आप स्टेटमेंट लिख लेना, बाकी सॉल्विंग मैंने कर दिया है। देखो नेक्स्ट नंबर 3। नंबर 3 क्या है?
आपका एक फिगर है, ये ऐसा आपका कुछ फिगर गिवन है, ठीक है, ये है P, ये है Q, ये है S, दिस इज R। क्वेश्चन में मुझे गिवन है एंगल PSQ, ये एंगल मुझे गिवन है 90 डिग्री। PQ मुझे गिवन है, ये साइड PQ मुझे गिवन है 10 सेंटीमीटर। RQ मुझे गिवन है 9 सेंटीमीटर। QS मुझे गिवन है 6 सेंटीमीटर और मुझे फाइंड आउट करने बोला गया है PR, ठीक है, ये मुझे फाइंड आउट करने बोला गया। तो PR देखो, ये मेरी बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल में आ रहा है PRS, और ये 90 डिग्री का जस्ट अपोजिट साइड है, मतलब ये हाइपोटेनस है। तो हमें रिलेशन पता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो अदर रिमेनिंग टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। बट अदर टू साइड है मेरा RS एंड RP, जिसमें से मुझे RS पता है 9 + 6 कर दोगे 15, RS मुझे पता है 15, बट मुझे PS नहीं पता, यानी पहले मुझे PS फाइंड आउट करना पड़ेगा। PS फाइंड आउट करने के लिए हम ये छोटे वाले ट्रायंगल को पकड़ेंगे। नंबर 3, तो लिखो इन ट्रायंगल PQS, ये छोटे वाले ट्रायंगल में 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाला साइड, यानी PS बोल दिया मैंने, सॉरी, PQ हो गया मेरा हाइपोटेनस। PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू QS का स्क्वायर प्लस PS का स्क्वायर। PQ मुझे गिवन है 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू PS प्लस PS का स्क्वायर। तो ये आ गया मेरा 100 और इधर आएगा तो ये 36 इज इक्वल टू PS का स्क्वायर। यहाँ से PS निकालोगे √64 यानी 8 सेंटीमीटर। क्लियर? बस अब ये बड़े वाले ट्रायंगल को पकड़ो, इन ट्रायंगल PRS, इसमें आपका हाइपोटेनस कौन सा साइड है? PR। तो आप क्या लिखोगे? PR का स्क्वायर इज इक्वल टू RS का स्क्वायर प्लस PS का स्क्वायर। RS कितना है मेरा? 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, प्लस करोगे तो ये आएगा आपका 289। तो यहाँ से PR निकालोगे तो √289 जो कि होता है मेरा 17, यानी ये साइड आ गया मेरा 17 सेंटीमीटर। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट नंबर 4 क्या है? ये आपका एक ट्रायंगल गिवन है, ठीक है, ये आपका सेकेंड ट्रायंगल गिवन है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, A B C D। In a given figure, the given figure shows a quadrilateral ABCD in which AD is equal to 13 सेंटीमीटर। AD ये है मेरा 13 सेंटीमीटर। देखो ये एक मेरा क्वाड्रिलेटरल है, 1 2 3 4 साइड है इसमें, जिसमें AD है 13 सेंटीमीटर। नेक्स्ट DC मुझे गिवन है 12 सेंटीमीटर, BC मुझे गिवन है 3 सेंटीमीटर, और ये दोनों एंगल है 90 डिग्री। आपको फाइंड आउट करने बोला गया है AB, ये फाइंड आउट करने बोला गया है, ठीक है। तो AB फाइंड आउट करने के लिए मुझे ये दोनों साइड पता होना चाहिए, यानी सबसे पहले मुझे DB फाइंड आउट करना पड़ेगा। DB मेरे इस ट्रायंगल से होगा, तो चलो लिखो इन ट्रायंगल नंबर 4, इन ट्रायंगल DCB, इस ट्रायंगल में 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड हाइपोटेनस है, मतलब DB मेरा हाइपोटेनस है। DB का स्क्वायर इज इक्वल टू DC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। DC मुझे गिवन है 12 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 और 3 का स्क्वायर 9, यानी DB का स्क्वायर आ गया मेरा 4 और 9, 13 का 3, 4 1 5 1। देखो 153 मेरा किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं होता है, तो आप इसे ऐसे ही रहने देना, क्योंकि मुझे इस ट्रायंगल में फिर DB के स्क्वायर का ही यूज करना है, तो यहाँ से मुझे स्क्वायर रूट निकालने का जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मुझे चाहिए AB।
ए बी फाइंड आउट करने के लिए मैं ये वाला ट्रायंगल लूंगी, तो लिखो इन ट्रायंगल ए बी डी। अब देखो उसमें मुझे ये 90 डिग्री गिवन है, बी पे 90 डिग्री है, बी के अपोजिट वाला साइड यानी ए डी हो गया मेरा हाइपोटेनस। ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू डी बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ए डी मुझे गिवन है 13, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू डी बी का स्क्वायर अभी हमने निकाला था 153, पुट कर दो, इज प्लस ए बी का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 माइनस 153 इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। इधर कर देती हूँ, माइनस करो कितना आ जाएगा, 9 में से 3 माइनस करोगे 6, 6 में से 5 माइनस करोगे 1, 16 इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, यहाँ से ए बी निकालोगे रूट अंडर 16 यानी 4 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया आपका। अब देखो नेक्स्ट नंबर 5। नेक्स्ट देखो नंबर 5 क्या है, AD is drawn perpendicular to base BC of an equilateral triangle ABC। सबसे पहले आप एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए ABC, ठीक है। ABC हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ किया है। अच्छा ऐसे लिखो, बेस BC लेना है ना, ABC। ABC मेरे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके बेस BC पे आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है AD, यानी यहां से एक हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AD, ये ऐसे, ठीक है। आगे मुझे क्या बोला गया क्वेश्चन, गिवन BC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये BC मेरा फुल है 10 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ AD, AD का लेंथ आपको फाइंड आउट करना है, करेक्ट टू 1 प्लेस ऑफ डेसिमल। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का तीनों साइड आपका सेम होता है, यानी अगर BC 10 सेंटीमीटर है तो AB अभी आपका 10 सेंटीमीटर होगा और AC भी आपका 10 सेंटीमीटर होगा। क्लियर। अगर मेरा ट्रायंगल आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है और अगर आप उस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वो परपेंडिकुलर साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, यानी अगर BC मेरा 10 सेंटीमीटर है तो ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी मेरा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, AD का लेंथ, तो चाहे आप ये वाला ट्रायंगल ले लो चाहे आप ये वाला ट्रायंगल ले लो, दोनों ही मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, किसी से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो लिखो इन ट्रायंगल नंबर 5, इन ट्रायंगल ADB परपेंडिकुलर 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड यानी AB, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस DB का स्क्वायर। AB मुझे गिवन है 10, 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस DB है मेरा 5, 5 का स्क्वायर 25, यानी लिखो यहाँ 5 का स्क्वायर। 100 माइनस 25 इज इक्वल टू AD का स्क्वायर, माइनस करो तो ये हो जाएगा मेरा 75 इज इक्वल टू AD का स्क्वायर। AD निकालोगे तो रूट अंडर 75, इसे ब्रेक कर लीजिए तो ये हो जाएगा मेरा 5 इंटू 5 इंटू 3 यानी 25 इंटू रूट 3, और रूट 3 का वैल्यू होता है मेरा 1.732, तो आप मल्टीप्लाई कर लो, 25 को मल्टीप्लाई कर लेना 1.732 से। नंबर 6 ध्यान से समझना, फिगर मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। क्वेश्चन क्या है, इन अ ट्रायंगल ABC गिवन बिलो AB इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, AB मुझे गिवन है 8 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड AC इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। आपको फाइंड आउट करने बोला गया OC। क्लियर। OC, अगर मुझे ये लेंथ फाइंड आउट करना है तो मुझे ये छोटा ट्रायंगल लेना पड़ेगा और जब उसमें मुझे ये वाला साइड और ये वाला साइड पता होना चाहिए, कर नहीं सकते हम, और ये साइड पता करने के लिए मुझे हाइपोटेनस और बेस पता होना चाहिए, जिसमें से मुझे बेस भी पूरा पता नहीं, मुझे सिर्फ BC पता है, BO का फुल लेंथ पता नहीं है। तो हम कैसे करेंगे, तो आप सबसे पहले आप लेट कर लो CO जो है वो है मेरा x सेंटीमीटर। नंबर 6, लेट CO इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। ठीक है, तो BO कितना हो जाएगा, BO हो जाएगा मेरा BC प्लस CO। BC आपको गिवन है 6 सेंटीमीटर और CO आपने लेट कर लिया x सेंटीमीटर, यानी x प्लस 6 सेंटीमीटर। ठीक है,
अब आ जाओ ये बड़े वाले ट्रायंगल में। इस बड़े वाले ट्रायंगल में आपको AO भी पता नहीं है, AO को हम ले लेंगे H तो हमने लेट कर लिया, AO को हम क्या लेट कर लेंगे, H। अगेन लेट AO इज इक्वल टू H सेंटीमीटर। अब देखो हम कैसे करेंगे, इन ट्रायंगल ABO बड़े वाले ट्रायंगल में 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाला साइड यानी AB है मेरा हाइपोटेनस, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BO का स्क्वायर प्लस AO का स्क्वायर। AB है मुझे गिवन है 8 यानी 64, 8 का स्क्वायर, BO का स्क्वायर, BO के प्लेस में आप लिखो 6 प्लस x इसका स्क्वायर प्लस AO को हमने लेट किया था H का स्क्वायर यानी 64 इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला ब्रेक कर दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी यानी 6 2 12 x प्लस h स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सबको? ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, अब 36 को इस तरफ लेके आओ, मैं ऊपर वाला इरेज कर रही हूँ, आपने इसे नोट डाउन तो कर लिया है। ठीक है, मैं ऊपर वाला थोड़ा सा इरेज करती हूँ। कितना हुआ ये हुआ मेरा x स्क्वायर प्लस 12x प्लस h स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस में इस तरफ आएगा तो माइनस में 64 माइनस 36, तो ये हुआ मेरा 12x प्लस, अब आप देखो ये छोटे वाले ट्रायंगल में देखो, ये लेंथ है मेरा x, ये लेंथ है मेरा h, ठीक है, और ये है मेरा हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू होगा हाइपोटेनस का स्क्वायर, जहां पे परपेंडिकुलर है मेरा h और बेस है मेरा x, यानी x का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर इज इक्वल टू होना चाहिए हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। तो मैं x का स्क्वायर प्लस h के स्क्वायर के प्लेस में लिख सकती हूँ 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस करो, 14 में से 6 माइनस करोगे 8, ये हुआ 5 में से 3 माइनस करोगे 2 यानी 12x इज इक्वल टू 28 माइनस 9, तो ये माइनस करो, ये आ जाएगा आपका 19 और यहाँ से x निकालोगे तो 19/12, इसे मिक्स में चेंज कर लेना 17/12। तो समझ में आया कैसे किया? मैं एक बार और रिपीट कर रही हूँ, मुझे AB गिवन था 8 सेंटीमीटर, BC गिवन था 6 सेंटीमीटर और AC गिवन था 3 सेंटीमीटर। मुझे CO फाइंड करने बोला गया था, CO निकालने का कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास, ना मुझे CO पता था ना मुझे AO पता था। हमने दोनों को लेट कर लिया, हमने लेट कर लिया CO है मेरा x सेंटीमीटर और AO है मेरा h सेंटीमीटर। अगर CO मेरा x है तो ये पूरा लेंथ BO 6 प्लस x हो जाएगा। अब हमने ये बड़े वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस अप्लाई किया, तो बड़े वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस अप्लाई किया तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BO का स्क्वायर प्लस AO का स्क्वायर आया। इसके प्लेस में हमने लिखा 6 प्लस x, इसके प्लेस में लिखा हमने h का स्क्वायर, इसे a प्लस b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में ब्रेक कर दिया। क्लियर? अब देखो यहाँ पे आ गया मेरा x का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर, दोनों ही अननोन है और दो अननोन वेरिएबल को हम एक इक्वेशन से सॉल्व नहीं कर सकते, तो हमने क्या किया, ये मेरा x है और ये मेरा h है, मतलब मुझे परपेंडिकुलर और बेस पता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, उसके प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो x का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर के प्लेस में हमने लिख दिया 3 का स्क्वायर और उसके बाद x का वैल्यू सॉल्व करके निकाल लिया। क्लियर? समझ में आया कैसे किया? अब देखो नेक्स्ट नंबर 7। नेक्स्ट देखो नंबर 7 क्या है, इन अ ट्रायंगल ABC मेरा एक ट्रायंगल है जिसमें आपका AB और AC साइड सेम है, मींस आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ABC is a isosceles triangle where AB is equal to x, AC is equal to x and BC मुझे गिवन है 10 सेंटीमीटर, आपको फाइंड आउट करने बोला गया और आपको ट्रायंगल का एरिया भी दे दिया गया है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको फाइंड आउट करने बोला गया x का वैल्यू फाइंड आउट करो। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप इसमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AD, क्लियर? और जैसा कि ये मेरा आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो BC जो है वो मेरा 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, यानी ये भी हो गया मेरा 5 सेंटीमीटर
और ये भी हो गया मेरा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे लिखो एरिया। एरिया मुझे कितना गिवन है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। हाफ बेस है मेरा 10 सेंटीमीटर, हाइट मुझे पता नहीं है, एडी मेरा हाइट है, परपेंडिकुलर है वो मुझे पता नहीं है, तो उसे एक्स लेट कर लो या एच लेट कर लो, जो आपकी इच्छा, इज इक्वल टू 60। यहाँ से अगर आप एच निकालोगे तो कितना आ जाएगा 60/5 यानी कि 12 सेंटीमीटर। बस ये लेंथ मुझे पता चल गया 12 सेंटीमीटर। बस अब आप एक ट्रायंगल ले लो, चाहे तो ये वाला चाहे ये वाला, अब उसमें पाइथागोरस अप्लाई करो। इन ट्रायंगल ADC 90 डिग्री के जस्ट सामने अपोजिट वाला साइड होता है मेरा हाइपोटेनस, यानी AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AD हमने फाइंड किया था 12, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25 प्लस करोगे 169 जो कि होता है 13 का स्क्वायर रूट, यानी मेरा AC का वैल्यू आ गया 13 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ कैसे किया हमने? अब देखो नेक्स्ट नंबर 8। नंबर 8 इजी है, क्वेश्चन में बोला गया है मुझे इफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 1:2:1 शो दैट इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये इजी है, आपको तीनों साइड का रेशियो गिवन है तो आप लेट कर लो साइड को x, √2x एंड x। ठीक है, सबसे पहले साइड को लेट कर लो, और तीनों साइड में जो सबसे बड़ा वाला साइड होता है उसे हम कहते हैं हाइपोटेनस। ठीक है, मुझे ट्रायंगल गिवन है, ट्रायंगल के तीनों साइड का रेशियो गिवन है 1:2:1, तो आप लेट कर लोगे साइड x, √2x एंड x। और हमने क्या सीखा था, तीनों साइड में जो सबसे बड़ा वाला साइड होता है वो कहलाता है हाइपोटेनस। और अगर ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। आप चेक कर लो है कि नहीं है। तो इसमें हाइपोटेनस मेरा है, तीनों में सबसे बड़ा है √2x। हाइपोटेनस का स्क्वायर निकालो तो कितना आ जाएगा, √2x का स्क्वायर निकालो, √2 का स्क्वायर 2 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, ये हो गया मेरा हाइपोटेनस का स्क्वायर। अदर टू साइड का स्क्वायर निकालोगे तो x का स्क्वायर x स्क्वायर, और ये वाला साइड और ये वाला साइड भी x का स्क्वायर x स्क्वायर, यानी ये हो गया मेरा 2x स्क्वायर। देखो हाइपोटेनस का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है, मतलब गिवन ट्रायंगल मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, समझ में आया? यही रूल है मेरा चेक करने का। नंबर 9 देखो मुझे क्या क्वेश्चन में गिवन है। Two poles of height 6 meter and 11 meter stand vertically on a plain ground। तो चलो सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। दो पोल है, पहला पोल का हाइट है 6 मीटर, दूसरे पोल का हाइट 11 मीटर। ये है मेरा 6 मीटर, ये है मेरा 11 मीटर। If the distance between their feet is 12 मीटर, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 12 मीटर, आपको फाइंड करने बोला गया। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टिप्स, यानी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, यानी आप ये डिस्टेंस फाइंड आउट करो, ये वाला। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसे ज्वाइन करो ऐसे। अगर ये मेरा 6 मीटर है तो यहां तक का लेंथ भी हो जाएगा मेरा 6 मीटर, ये वाला। ठीक है, आप लिख लो, तो लिखो लेंथ ऑफ फर्स्ट पोल AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। पहला पोल है मेरा AB जिसका लेंथ है 6 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ सेकेंड पोल CD इज इक्वल टू 11 मीटर, सॉरी ये मीटर है, ठीक है 11 मीटर। अब देखो BD डिस्टेंस बिटवीन टू पोल, BD इज इक्वल टू मुझे गिवन है 12 मीटर। इस पॉइंट का नेम दे दो AE।
ठीक है, इसका हमने नेम दे दिया E। तो DE भी मेरा कितना हो जाएगा, 6 मीटर हो जाएगा। अगर ये 6 मीटर है तो ये भी मेरा 6 मीटर हो जाएगा। ये टोटल है 11, उसमें से DE है 6, तो CE फाइंड आउट करोगे तो CE कितना हो जाएगा, 11 मीटर माइनस 6 मीटर यानी कि 5 मीटर। अब इन ट्रायंगल ACE आपको ये वाला लेंथ फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये मुझे पता है 5 मीटर, अगर ये 12 मीटर है तो ये भी है मेरा 12 मीटर। तो बस AC निकाल लो जो कि हाइपोटेनस है। तो आप क्या लिखोगे, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AE का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर। AE है मेरा 12, 12 का स्क्वायर कितना होगा 144 और CE है 5, 5 का स्क्वायर 25 प्लस करके आएगा 169। यहाँ से AC निकालोगे तो रूट अंडर 169 यानी कि 13 मीटर। तो दोनों पोल्स के बीच का डिफरेंस हो जाएगा, दोनों पोल्स के टिप के बीच का डिफरेंस हो जाएगा मेरा 13 मीटर। क्लियर। नेक्स्ट देखो नंबर 10 क्या है, इन अ गिवन फिगर AB पैरेलल CD, AB और CD आपस में पैरेलल है। AB इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ये वाला साइड मुझे 7 सेंटीमीटर गिवन है। BD इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ये साइड 25 सेंटीमीटर गिवन है। एंड CD इज इक्वल टू ये वाला साइड 17 सेंटीमीटर गिवन है। आपको फाइंड आउट करने बोला गया है, फाइंड BC, BC फाइंड आउट करो। ऐसे तो BC फाइंड आउट करना मेरा पॉसिबल है नहीं। सबसे पहले देखो मुझे ये ट्रायंगल में ABD ट्रायंगल जो कि मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, तो लिखो इन ट्रायंगल ABD, इसमें पाइथागोरस लगाओ। तो ये हो गया मेरा 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड यानी हाइपोटेनस। तो क्या हो जाएगा, BD का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर होगा। BD मुझे गिवन है 25, 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB मुझे गिवन है 7, 7 का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625 माइनस 7 का स्क्वायर 49 इज इक्वल टू AD का स्क्वायर। 15 में से 9 माइनस करोगे 6, 11 में से 4 माइनस करोगे 7, 5 इज इक्वल टू AD का स्क्वायर। यहाँ से AD निकालोगे तो कितना आ जाएगा 24, 576 मेरा किसका स्क्वायर रूट होता है 24 का। ये लेंथ हमने निकाल लिया 24। अब आप सोचोगे कि मुझे फाइंड करना था BC, मैंने AD क्यों निकाला, तो AD से ही आपका ये पूरा सॉल्व होगा। कैसे सॉल्व होगा, तो अब हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे B पॉइंट से। ठीक है, और मुझे गिवन था क्वेश्चन में कि ये दोनों साइड पैरेलल है, उसका यूज क्या है, ये दोनों साइड अगर पैरेलल है तो अगर ये लेंथ 24 है, इस परपेंडिकुलर का नेम दे दो BE, अगर AD मेरा 24 है तो BE भी 24 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, तो अब आप क्या लिखो, ड्रॉ परपेंडिकुलर BE फ्रॉम पॉइंट B ऑन CD। CD पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया BE, तो ये भी मेरा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और अगर ये लेंथ 24 है तो ये लेंथ भी मेरा 24 हो गया। ठीक है, ये लेंथ मेरा 24 हो गया। ये लेंथ मुझे 7 गिवन था और ये टोटल 17 था, तो इतना दूर का मेरा कितना हो जाएगा, ये टोटल है 17, 17 में से 7 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा मेरा 10 सेंटीमीटर। तो अब आप क्या लिखोगे, BA इज इक्वल टू ED, BA और ED सेम होगा जो कि है मेरा 7 सेंटीमीटर। तो CE कितना हो जाएगा, CE हो जाएगा आपका 17 सेंटीमीटर माइनस 7 सेंटीमीटर यानी 10 सेंटीमीटर। अब इस ट्रायंगल में यानी ट्रायंगल BEC में मैं ऊपर वाला इरेज कर रही हूँ, या फिर इधर कर, नहीं अच्छा ऊपर वाला इरेज कर देती हूँ। देखो क्या हुआ, मेरा ट्रायंगल BEC में ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है और 90 डिग्री के अपोजिट यानी BC मेरा परपेंडिकुलर बोल दिया, सॉरी हाइपोटेनस है। BC का स्क्वायर इज इक्वल टू CE का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर, जिसमें BC है मुझे फाइंड आउट करना, तो इसे ऐसे ही लिखो, CE आया मेरा 10, 10 का स्क्वायर और BE कितना आया 24 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 24 होता है 576,
6 यानी ये हो जाएगा मेरा 676। BC निकालोगे तो रूट अंडर 676 जो कि होता है 26 का स्क्वायर रूट। क्लियर, यानी BC आ गया मेरा 26 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ कैसे किया? तो BC फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मुझे AD फाइंड आउट करना पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट देखो नंबर 11 क्या है। 11 का फिगर मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। इन अ ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री गिवन है, एंड XY एंड BC जो है वो आपस में पैरेलल है। आगे आपको क्या बोल रहा है? AB इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ये पूरा लेंथ जो है AB वो है 12 सेंटीमीटर, एंड AY इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, इतना दूर का लेंथ है मेरा 8 सेंटीमीटर। आगे क्वेश्चन में बोला गया है AX रेशियो XB, यानी ये दोनों जो है वो 1:2 के रेशियो में है। सिमिलरली AY और YC भी, AY:YC मेरे 1:2 के रेशियो में है। आपको फाइंड आउट करने बोला गया लेंथ ऑफ AC एंड BC, AC और BC निकालो। तो सबसे पहले AC देखो, AC मेरा क्या चीज से मिलके बना है? AY और YC से मिलके बना है। AY मुझे पता है, मुझे क्या फाइंड आउट करना है? YC। कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखो AY बाय YC इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। क्लियर, जिसमें कि मुझे AY पता है 8, यानी 8 बाय YC इज इक्वल टू 1/2। क्रॉस करके YC निकालोगे तो 8 2 16 सेंटीमीटर, तो YC आ गया मेरा 16 सेंटीमीटर। आपको फाइंड आउट करने बोला गया था AC, बस दोनों को प्लस कर दो। AC इज इक्वल टू 16 प्लस 8 24 सेंटीमीटर। नेक्स्ट मुझे फाइंड करने बोला गया BC, तो बस ये राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस अप्लाई करो। इन ट्रायंगल ABC हाइपोटेनस हो जाएगा मेरा 90 के अपोजिट वाला, यानी AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC मेरा आया 24, 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका 576 माइनस 144 इज इक्वल टू BC का स्क्वायर। माइनस करो तो ये आ जाएगा आपका 432 इज इक्वल टू BC का स्क्वायर। BC निकालोगे रूट अंडर 432 से ब्रेक कर लेना, ये आपका कंप्लीट स्क्वायर नहीं होगा, इसे ब्रेक कर लेना, जो आपका रूट के बाहर पेयर बन के आएगा उसे निकाल लेना। ठीक है, इसके आगे सॉल्व आप होमवर्क में करोगे। अब देखो नेक्स्ट लास्ट नंबर 12। नंबर 12 में दो सम है, दोनों सेम पैटर्न से बनेगा, तो मैं कोई एक बता दे रही हूँ, अगर दूसरा आप होमवर्क में ट्राई करना। अगर फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक प्रोवाइडेड है, आप जाके ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, और जो भी डाउट होता है, चाहे आपको इस एक्सरसाइज में चाहे कोई और एक्सरसाइज से प्रैक्टिस करते समय अगर आप दूसरे बुक को प्रेफर कर रहे हो और उसमें कोई डाउट होता है, कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं। देखिए नंबर 12 क्या है? इन अ ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक ट्रायंगल है ABC जो B पे आपका 90 डिग्री ड्रॉ हो रहा है। मुझे गिवन है AB इज इक्वल टू x माइनस 3 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू x प्लस 4 सेंटीमीटर, एंड AC इज इक्वल टू x प्लस 6 सेंटीमीटर। कुछ नहीं करना है, आपको पाइथागोरस अप्लाई करना है, तो पाइथागोरस अप्लाई करो। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है मेरा? परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो बस हाइपोटेनस है मेरा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी x प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस x प्लस 4 का स्क्वायर। ब्रेक करो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 6 यानी 12x। a माइनस b के होल स्क्वायर के फॉर्मूला में ब्रेक करो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 3 यानी 6x। फिर इसे a प्लस b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में ब्रेक करो, a स्क्वायर
प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 ए के प्लेस में है x, b के प्लेस में 4 यानी 8x। सॉल्व कीजिए, ये हुआ मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस करोगे 2x स्क्वायर, 8x और 6x को सॉल्व करोगे प्लस 2x और 16 और 9 कितना हो जाएगा 25। ठीक है, एक तरफ ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2x प्लस 36 माइनस 25 इज इक्वल टू 0। चलो अब इसे सॉल्व करते हैं, मैं ऊपर वाला इरेज कर देती हूँ। इसे सॉल्व करो, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर और 2x स्क्वायर माइनस करोगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस माइनस माइनस साइन बिग नंबर 11 इज इक्वल टू 0। इंटू करो मिडिल टर्म फैक्टर, पहले से हमें मिडिल टर्म फैक्टर में ब्रेक करना है। मिडिल टर्म फैक्टर कैसे करते थे हम, तो कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर के सामने वाले कोएफिशिएंट को साइन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 11 और इसका कोएफिशिएंट है -1, ये आ जाएगा -11। कौन सा ऐसा दो नंबर है और साइन आया माइनस का, यानी कौन सा ऐसा दो नंबर है जिसे माइनस करने से 10 आए और इंटू करने से 11, तो वो दो नंबर है मेरे 11 - 1। तो लिखो एक्स स्क्वायर प्लस 11 माइनस 1x प्लस 11 इज इक्वल टू 0, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस x प्लस 11 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करो तो ये हो गया मेरा माइनस एक्स कॉमन ले लोगे x माइनस 11, यहाँ से -1 कॉमन ले लोगे x माइनस 11, यानी x माइनस 11 माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यानी मेरा x माइनस 11 भी 0 आया, यहाँ से x निकालोगे 11, और माइनस एक्स माइनस 1 भी 0 आया, यहाँ से x निकालोगे तो आ जाएगा -1। पुट कर दो x का वैल्यू, क्या था मेरा साइड, पहला साइड था x माइनस 3, तो एक बार 11 पुट करोगे तो ए बी आ जाएगा मेरा 11 माइनस 3 यानी कि 8। दूसरा साइड था मेरा x प्लस 4 BC था मेरा x प्लस 4 यानी 11 प्लस 4 15, और तीसरा साइड था मेरा x प्लस 6 AC था मेरा x प्लस 6 यानी 11 प्लस 6 17। ठीक है, अब सेकेंड बार मुझे -1 पुट करना है, तो AB आ जाएगा मेरा -1 -3 यानी कि -4 की नॉट पॉसिबल। लेंथ कभी भी मेरा नेगेटिव नहीं हो सकता, यानी मेरा लेंथ हो जाएगा, तीनों ट्रायंगल का तीनों साइड हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। क्लियर, सेम टू सेम सेकेंड नंबर बनेगा, तो आप इसे होमवर्क में ट्राई करोगे, और अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट होता है तो टेलीग्राम ग्रुप में पूछ लेना। तो इसी के साथ मेरा पाइथागोरस थ्योरम का फर्स्ट एक्सरसाइज यहाँ पे फिनिश होता है। ये एक्सरसाइज आपका थोड़ा इजी था। एक्सरसाइज सेकंड में यानी 13B में मेरा जितना भी क्वेश्चन है वो प्रूविंग पे बेस्ड है, तो आप पहले फर्स्ट एक्सरसाइज को घर में अच्छे से प्रैक्टिस करो। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट करके पूछ लो। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसका सेकंड एक्सरसाइज। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके जरूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो थम्स अप देना। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।